अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाएं मैं ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ी अच्छी है बल्कि वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत ही कारआमद है। तो वो तमाम अफराद जो कि अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, साथ साथ चाहते हैं कि कोई जायकेदार चीज़ भी उनको खाने का मौका मिले और वो मौसम को भी इंजॉय कर सकें, अपनी डाइट इंजॉय कर सकें। तो आज की रेसिपी उन्हीं के लिए है, यानी कि बेसन की रोटी और टमाटर की बड़ी मज़ेदार चटपटी चटनी। तो फिर देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास मैक्सिकन मिंट है। आप इसको एक तरीके से अंग्रेज़ी अजवाइन भी कह सकते हैं। इसके मैंने कुछ लीव्स ले लिए हैं, बहुत ही फ्लेवर देते हैं ये बेसन के पकौड़ों में या बेसनी रोटी में। अब इसके साथ साथ मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, साथ में ये कुछ मैक्सिकन मिंट के पत्ते, हरी मिर्चें ली हैं मैंने, स्पाइसेस अपने हिसाब से आप ले सकते हैं 6 से 8। इसके अलावा मैंने लिया है हरा लहसुन, फ्रेश ग्रीन लहसुन, थोड़ा-सा सौते करके रखा था मैंने, और साथ में अदरक के कुछ टुकड़े लिए हैं। इन सब चीज़ों का आप चॉपराइज़ कर लेंगे। प्याज आपने बहुत बारीक काटनी है। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब बेसन, यानी 3 कप बेसन, जिसके अंदर मैंने 1 कप आटा लिया है। प्याज को मैंने बहुत बारीक काट लिया था। इसके साथ साथ मैंने उन पत्तों को भी बारीक-बारीक काट लिया है। अदरक, लहसुन, जो हरा लहसुन था वो, और हरी मिर्चों को मैंने बारीक पीस लिया है। अब ये हमारे पास कुछ मसाले जात हैं, जिसमें मेरे पास है नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा है मेरे पास, अजवाइन है मेरे पास 1-1 टेबलस्पून, और साथ में 1 टीस्पून कलौंजी है मेरे पास। बेसन को हमने छान लेना है। अब आप जिस भी बोल में गूंदना चाहें इसमें ऐड कर दीजिए बेसन, आटा, और साथ में अब इसके अंदर जो आपके मसाला जात हैं उनको ऐड कीजिए। जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी इसमें ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, और उसको मिक्स कर लेने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें आटे में। अब इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ये तमाम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। आप चाहें तो प्याज अवॉइड कर सकते हैं। प्याज इसके अंदर बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर दे देती है और एक नरमी, एक खस्तापन भी आता है। हरा लहसुन अवेलेबल ना हो, सीज़न में नहीं हो, तो आप सिंपल लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो देसी लहसुन होते हैं। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है ताकि फ्लेवर इन्हांस्ड हो। अच्छा, इसके अंदर हमने जो आटा और तेल इस्तेमाल किया है वो आपको एक अच्छी बाइंडिंग देगा। रोटी आपकी टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, और बेलने में बड़ी आसान हो जाएगी, बनाना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसके अंदर आटा इस्तेमाल किया है। अब जब आपने इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं, फिर इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने इसमें थोड़ा ध्यान से डालना है। मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 ग्लास पानी का एडिशन किया था, और 2 ग्लास पानी से मेरा आटा जो था वो बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया था। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था हमने शुरू में, फिर हमने जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स थे उनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। सबके फ्लेवर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए। फिर हम इसके अंदर धीरे धीरे पानी एडिशन करेंगे। एक एक कप करके पानी को ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते रहेंगे। इस आटे को गूंदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बेसन का आटा होता है, थोड़ा स्टिकी ज़्यादा होता है, आपकी रेगुलर रूटीन में नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे अगर आप इसको गूंद के अपने पास रख लें फ्रीज़र में और फिर निकाल के बनाते रहें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए ये आटा बहुत फ़ायदेमंद होता है, वेट को बढ़ने नहीं देता। लेकिन अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तो आपके लिए बाजरे का आटा बहुत फ़ायदेमंद होगा कंपेयर टू बेसन। फूड का भी आपकी जो न्यूट्रिशन है उससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, आपकी डाइट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, और आपकी बीमारियों से बड़ा ही ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। तो जो लोग थायराइड पेशेंट्स हैं उनके लिए बेसन से ज़्यादा वेट रिडक्शन का बाइस बनता है बाजरा, और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं उससे ऐसी शानदार खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है अभी इसको खा लिया जाए। अब अगर ये आपको स्टिक कर रहा हो हाथों पे, तो आपने थोड़ा ऑयलिंग कर लेना है अपने हाथों की, थोड़ा सा आटा आपने इसमें ऐड कर देना है, तो ये ईज़िली आपके हाथों से छूट जाएगा। और अब देखिए ये आटा आपका बिल्कुल डन हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसको कंप्लीट करके, इसकी डो बना के, ऑयल करके इसको थोड़ा रेस्ट देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी, ताकि आटा ठहर जाए और हमें इसको बेलने में आसानी हो जाए। अब हम एक चटनी बना लेते हैं, मज़ेदार सी टमाटर की चटनी। उसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो टमाटर। अच्छे लाल लाल से टमाटर आपने ले लेने हैं। यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद आपने इनके छोटे टुकड़े काट लेने हैं।
छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इनको काट लेना है और इसके बाद आपने इनको थोड़ा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और फिर किसी भी स्ट्रेनर में डाल के आपने इनके जो छिलके और बीज हैं वो अलग कर लेने हैं। सारा पल्प आपका छन जाएगा, क्लियर आपको पल्प मिल जाएगा, छिलके बीज अलहदा हो जाएंगे। अब इस पल्प को हमने पकाने रख दिया बिना किसी वाटर एडिशन के। अब क्योंकि हमें चटनी बनानी है इसलिए हमें मज़ेदार से कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून चीनी है, 1 टीस्पून नमक है, साथ में मेरे पास है 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, कलौंजी है 1 टीस्पून राई दाना है और 1 टीस्पून इसके अंदर है काला नमक। जी हाँ, इसीलिए मैंने नमक का एडिशन इसमें कम किया है क्योंकि हम काला नमक भी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है सरसों ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसको आपने रिड्यूस करना है अपने हिसाब से। मैंने थोड़ा इसको ऐसे रखा है कि इसको रोटी से खाने में अच्छा लगे। तो ये गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल लिक्विड लिक्विड नहीं है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं है। अब आ जाते हैं अपने आटे की तरफ। जो बेसन का आटा आपने रेस्ट दिया था उसके बराबर बराबर इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लीजिए। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा तो इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। रोटी बनाने के लिए तवे को गरम कर लीजिए और तवे को हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लीजिए ताकि रोटी आपकी बिल्कुल इस पर चिपके नहीं और ना ही जले। अच्छे से तेल को फैला दीजिए। थोड़े थोड़े घी या तेल में आपने इसको तलना है, खूबसूरत सा सुनहरा करना है। तो पहले आ जाइए, अपना पेड़ा ले लेते हैं और उसको अच्छे से आप बेलना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे खूब अच्छी तरीके से डस्ट कर लेंगे आटे से, दबा दबा के इसको फ्लैट कर लीजिए और अब इसको आप बेलना शुरू कर दीजिए। जैसे सिंपल रोटी बेलती है ये बहुत आसानी से बेल जाएगा। वक्फे वक्फे से इसको डस्ट करते रहिए, बहुत ज़्यादा खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में खुश्की को हाथ से यूँ साफ़ कर लीजिएगा तो आपको ये बनाना आसान होगा और रोटी खस्ता करारी बनेगी। बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा लगेगा नहीं कि आपने आटा ऐड किया है। बहुत खूबसूरत मज़ेदार किस्म के पराठे बनेंगे ये आपके, बहुत अच्छे बनेंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे। तवा खूब अच्छा सा गर्म हो गया था, हमने रोटी इस पर डाल दी है। थोड़ी सी देर में आप देखेंगे रोटी के ऊपर बबल्स से आने लगेंगे। जब पूरी रोटी पे इस तरह के बबल्स आ जाएंगे तब आपने इसको दोबारा से ग्रीस करना है घी या तेल के साथ, जो आपको अच्छा लगे। बटर भी डाल सकते हैं, बहुत सोंधी बहुत मज़ेदार बनती हैं ये। मैंने इस पर मेल्टेड घी डाला है थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। और अब इसको मैं पलट दूँगी। देखें कितनी सुनहरी और ख़ूबसूरत ये सिक रही हैं। खूब मज़े से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, डाइट के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, या आप इसको नॉन स्टिक पे बिना किसी घी या बटर के भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी सिक जाती हैं, जल्दी सिक जाती हैं। अच्छे से इनको सेक लेंगे और फिर आप इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसको निकाल दूँगी सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी रोटियाँ यहाँ पर तैयार हैं। इसे आप चटनी के साथ, आलू के भुर्ते के साथ और जो भी आपको दही वगैरह पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी रोटियाँ यहाँ पर रेडी हैं। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई कारोबार में। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। और इतनी शानदार इनके इंग्रेडिएंट्स की खुशबू है कि सब कुछ खुशबू से महक रहा है। ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।